वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। तो स्टूडेंट्स, आज एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें हम पीडागोजी के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो पीडागोजी है ये डील्स करती है एजुकेशन को। तो हम एजुकेशन जो है उसके बारे में, ये एजुकेशन सब्जेक्ट जो है ये आमतौर पर जो एक वर्ड आता है कि जी आपकी क्या एजुकेशन है, ये एजुकेशन के मीनिंग क्या होते हैं। और इसी जो है ये सब्जेक्ट की जो स्कोप है इसका बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो लोग पीपीएससी के एग्ज़ाम तैयार करते हैं हेडमास्टर के लिए या लेक्चर एजुकेशन के लिए। वैसे भी अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है, एक कमांडेंट टीचर बनना है, और आपको पता होना चाहिए कि क्या आपने टीचिंग करनी है, किस तरीके से आपने लर्निंग करवानी है बच्चों को, तो आपको एजुकेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये इतना जो सबसे पहले जो एजुकेशन आई थी दुनिया में, सबसे पहले ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था रिटन में, एजुकेशन क्या होती है। तो इसी के ऊपर जो है ना वो मैंने ये एक सीरीज़ स्टार्ट की है। तो इसका आज पहला लेक्चर है और इसमें हम देखते हैं कि पहले हमारे पास पीडागोजी होती क्या चीज़ है। तो पीडागोजी क्या होती है, ये एक साइंस है टीचिंग की, चिल्ड्रंस को पढ़ाने के लिए, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हम टीचिंग करते हैं उसकी ये जो टीचिंग है ये किस तरीके से की जाती है और कैसे ये इफ़ेक्टिव होती है। तो ये एक साइंस है मुकम्मल टीचिंग की। तो इसको कहते हैं हम एजुकेशन पीडागोजी। और अगर बड़े बच्चे मतलब अब देखें आप फर्स्ट क्लास केजी से लेके प्रेप से लेके अगर मैट्रिक तक चलते हैं, तो ये जो है ये छोटे बच्चे होते हैं और इनको जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ या जो भी टीचिंग करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, पीडागोजी। और जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जो बड़े बड़े मतलब हायर क्लासेस हैं उसमें जो लोग पढ़ते हैं वो अडल्ट हो जाते हैं, तो उनको जो उनकी जो टीचिंग है या उनकी जो टीचिंग की साइंस है उसको हम कहते हैं इंट्रागोजी। तो ये पीडागोजी और इंट्रागोजी में बेसिक डिफरेंस है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टीचिंग क्या होती है, टीचिंग हम किसको कहते हैं। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। जी, पीडागोजी है साइंस ऑफ टीचिंग फॉर चिल्ड्रन और इंट्रागोजी का साइंस ऑफ टीचिंग टू द एडल्ट्स। यानी जो बालिग लोग हैं उनको जब आप पढ़ाएंगे तो वो जो है वो जो टीचिंग होगी, ये टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी, ये साइंस ऑफ टीचिंग होगी, उसे इंट्रागोजी कहते हैं। और जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो पीडागोजी होती है। तो टीचिंग जो असल में इसमें वर्ड यूज़ हो रहा है ये क्या होता है, इट इज़ द सिस्टम ऑफ द एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग, इट इज़ बाइपोलर प्रोसेस। तो जो टीचिंग है हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये टीचिंग इसलिए की जाती है, एक ऐसा सिस्टम है जो लर्निंग को प्रोड्यूस करता है। मतलब टीचिंग जो है वो एक एक्शन है, और अगर मैं इसको साइंस के लैंग्वेज में कहूँ तो लर्निंग इसका क्या है, वो रिएक्शन है। और ये बाइपोलर होता है। बाइपोलर का मतलब क्या है कि एक जैसे पोल आप देखते हैं तो उसकी दो एंड्स होते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दो एंड है, और पहला जो एंड है वो टीचर है और दूसरा जो है वो एक स्टूडेंट होता है। यानी टीचर से जो है वो टीचिंग होती है और लर्निंग जो है वो स्टूडेंट करता है। इस तरीके से हम लर्निंग को देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, जैसे मैंने बताया आपको अभी अगर मैंने फ़र्ज़ करें एक पोल बनाया तो इसका जो एक एंड है वो टीचर है और दूसरा क्या स्टूडेंट्स हैं। अब लर्निंग क्या है, परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ए लर्नर थ्रू द एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिस। यानी जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, जब एक टीचर टीच करता है तो अगर उसकी टीचिंग से लर्निंग प्रोड्यूस हुई है, बच्चे के अंदर लर्निंग आई है, तो उसकी टीचिंग जो है वो टीचिंग है। अदरवाइज़ उसकी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं। अब लर्निंग क्या है, लर्निंग ये नहीं कि आपने एक बच्चे को पढ़ा दिया, मैथ के 2 क्वेश्चंस करवा दिए, इंग्लिश का सेंटेंस जो है वो समझा दिया, एक साइंस का जो है वो लेक्चर पढ़ा दिया, तो ये लर्निंग है। लर्निंग ये है कि जो चीज़ आपने उसको पढ़ाई है, जो आप चेंज कर रहे हैं उसके बिहेवियर में, वो चेंज जो है वो परमानेंट होनी चाहिए। मतलब आपने एक बच्चे को जो है वो एडिशन का क्वेश्चन है उसको समझाया, उसको नहीं आया, तो ये उसमें चेंज नहीं आई। अच्छा, फिर आपने उसको समझाया, थोड़ा बहुत उसको क्लियर हो गया, मतलब उसने 2 टर्म्स को लिख लिया, लेकिन उसको सही तरीके से एडिशन नहीं करनी आ रही, तो अभी भी उसके अंदर जो चेंज परमानेंट नहीं आ रहा। परमानेंट चेंज जब आएगा, यानी मुकम्मल तौर पर जब उसको एडिशन आ जाएगी वो कर लेगा, तब आपने उसको परमानेंट चेंज कर दिया। जैसे एक इसकी एग्जांपल हो सकती है, एक बच्चे को साइकिलिंग सीख रहा है बच्चा, एक वो बार बार वो साइकिल पर सवार होता है फिर गिर जाता है, तो अब वो लर्निंग कर रहा है, लेकिन अभी तक लर्निंग हुई नहीं। जब वो एक परमानेंट तरीके से लर्निंग कर लेगा, मतलब उसको अब साइकिल चलाना आ गई, अब वो गिर नहीं रहा, उसको पता चल गया कैसे मैंने साइकिल चलानी, तो अब उसके अंदर एक परमानेंट चेंज आ गया उसके बिहेवियर में, तो अब उसकी लर्निंग हो गई। यानी जब तक जो उसको आप टीच कर रहे हैं, जब तक वो उसका आउटपुट अंडरस्टैंड नहीं कर लेता, मतलब वो अपने बिहेवियर में चेंज जो आप कर रहे हैं, जब तक वो चेंज नहीं आएगी तो उसकी लर्निंग नहीं होगी। तो अब ये जो है लर्निंग है और ये टीचिंग है। तो अब इसके बाद जो है ना हमारा टॉपिक अगला आता है एजुकेशन। इसको देखते हैं एजुकेशन क्या होती है। अच्छा, एजुकेशन जो होता है ये हमारे पास 4 ग्रीक्स वर्ड्स हैं, इनका कम्बिनेशन है। ये हमारे पास 4 ग्रीक्स वर्ड हैं, 4 ग्रीक्स लैटिन वर्ड्स हैं।
लैटिन वर्ड है, लातीनों ने इसको स्टार्ट किया, 4 लैटिन वर्ड्स। ये हमारे पास 4 लैटिन वर्ड्स है। इसमें से जो एक वर्ड है वो हमारे पास के एजुकेयर, दूसरा एजुसर है, तीसरा एजुकेटम है और चौथा एजुको है। ये चारों वर्ड्स जो हैं इनसे ये बना है एजुकेशन। एजुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप, टू नरिश अप, मतलब परवरिश करना बच्चे को रेज अप करना, ठीक है। और एजुसर का मतलब होता है टू लीड आउट, उसको लीडिंग प्रोवाइड करनी, ठीक है, लीडिंग करके उसकी ब्रिंगिंग अप की जाए। एजुकेटम का मतलब है वो लीडिंग किस तरीके से करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे या फिर उसको टीचिंग, यानी बच्चा जो है वो जो है ब्रिंगिंग अप कर रहा है, ठीक है, किससे, लीडर से, ठीक है। लीडर्स का मतलब यहाँ पर टीचर है, ठीक। टीचर जो है वो ये नहीं होता कि वो बस जो क्लास में पढ़ाए, नहीं, जो ओपन इन्वायरमेंट है, मतलब पेरेंट्स भी उसके एक टीचर होते हैं। इस तरीके से कहीं से भी वो लर्न करेगा तो वो एक टीचर है उसका। एजुकेटर का मतलब है टू ट्रेन टू टीच, और वो जो लीडर्स है वो उसको किस तरीके से सिखाएगा, ट्रेनिंग देगा, टीचिंग करेगा। और एजुको का मतलब क्या है कि जब वो सारा कुछ सीख जाएगा, ठीक है ना, उसकी ब्रिंगिंग होगी, अब उसके अंदर जो कैपेसिटीज़ उसकी बिल्डअप हुई हैं, जिससे उसने सीखा है, उसकी इनर जो कैपेसिटीज़ थी, मतलब उसके अंदर जो सीखने की कैपेसिटीज़ थी उसने अब सारी लर्निंग कर ली है, ठीक है, उसको वो ड्रा आउट करे, मतलब जो कुछ उसने सीखा है उसको अप्लाई करे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो डेफिनेशन हमारे जो सामने आ रही है उन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करे, ठीक है। वो जो उसने लर्न कर लिया है, वो जो लीडिंग से, ट्रेनिंग और टीचिंग से लर्न किया है, अब उसकी जो इनर कैपेसिटीज़ हैं जो बिल्डअप हुई उसके अंदर, उसको ड्रा करे, यानी खुल के वो जो है ना वो सारी की जो कैपेसिटीज़ हैं उनका इजहार कर सके। कैपेसिटीज़ का इजहार करने का मतलब ये नहीं कि वो बात से नहीं, उसके एक्शंस में, उसके बिहेवियर में, उसके उठने बैठने में, उसके हर काम करने में वो जो कैपेसिटीज़ हैं उनकी जो है वो एक्सप्रेशन है, ड्राइंग आउट है। अब इसकी मॉडर्न डेफिनेशन देखते हैं। एजुकेशन का इज़ अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग आउट द इनर कैपेसिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल। अब देखिए वही बात हुई, इनर कैपेसिटीज़। ये इनर कैपेसिटीज़ का मतलब है कि उसने अपने अंदर जो लर्निंग की है, ठीक है, उस लर्निंग को अपने अंदर उसने ऑब्जर्व किया है, वो जो लर्निंग है, ठीक है ना, उसको ड्राइंग आउट करे। किस लिए ड्राइंग आउट करना है? अपनी पर्सनैलिटी को कंप्लीट करने की, टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी टू द फुल एक्सटेंट, अपनी पर्सनैलिटी को कंप्लीट करनी बाय ट्रेनिंग एंड टीचिंग। मतलब इस डेफिनेशन से जो है वो यही जो है हमारे सामने जो डेफिनेशन का कंसेप्ट बन रहा है वो ये है कि जो भी इंडिविजुअल ने लर्निंग की है बाय ट्रेनिंग, उसने लर्निंग ली है, या टीचिंग उसने लर्निंग ली है, और उसने उस लर्न करके जो अपने बॉडी के अंदर, अपने माइंड के अंदर सिर्फ जो भी उसने लर्न किया है, अपनी कैपेसिटी बिल्डअप की है लर्निंग की, तो वो क्या करे, उन कैपेसिटीज़ को ड्रा करे। मतलब वो कैपेसिटीज़ उससे नज़र आनी चाहिए। इनर कैपेसिटीज़ लर्निंग और ट्रेनिंग के साथ जो भी उसने सीखा है, लर्निंग की है, जो भी सीखा है उसने, वो एक एक्सपोज होनी चाहिए, उसके हर काम में वो नज़र आनी चाहिए। तो अगर उसने मतलब वो जो भी लर्निंग की है, स्पिरिचुअली लर्निंग की है, सोशल लर्निंग की है, ओरली लेक्चर लर्निंग की है, तो वो सारी जो है वो उसके जो एक्शंस हैं उसके अंदर नज़र, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर नज़र। अब पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता कैरेक्टर, पर्सनैलिटी का मतलब एवरीथिंग अबाउट हिज सोशली, मोरली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, एवरीथिंग किसी भी जो है इंडिविजुअल्स के बारे में वो पर्सनैलिटी कहलाती है। तो उसके हर एक एक्शंस में ये जो एजुकेशन है ये नज़र आनी चाहिए, मतलब उसकी जो कैपेसिटी जो उसने लर्निंग की है वो उसकी नज़र आनी चाहिए। अब जो पुराने हमारे ओल्ड किस्म के जो पहले जो इनिशियल हमारे पास एजुकेशन थे, उनके मुताबिक एजुकेशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा जी, पहले सॉक्रेट ने कहा एजुकेशन इज टू डिस्कवर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस विच गवर्न ऑन कंडक्ट। तो वही बात जो सॉक्रेट थे उसने डेफिनेशन दी थी कि एजुकेशन का मतलब होता है कि वो प्रिंसिपल डिस्कवर करे। इंसान जो है एजुकेशन जैसे एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, और वो होल द लाइफ उन प्रिंसिपल को डिस्कवर करे जो प्रिंसिपल ब्यूटी के हैं, जो गुडनेस के हैं, जो उसके करैक्टर के ऊपर इफेक्ट होगी, मतलब उसका कंडक्ट जो उस जो कंडक्ट है उसके उस प्रिंसिपल्स के मुताबिक होगा। मतलब जो ब्यूटी के प्रिंसिपल हैं, जो ट्रुथ के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, यानी अच्छाई के जो भी प्रिंसिपल्स बनते हैं उनको डिस्कवर करे ताकि वो उसको कंडक्ट जो है उसको गवर्न कर सके। अब एक दूसरी प्लेटो क्या, एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ ब्यूटी एंड परफेक्शन इन अ बॉडी एंड सोल। अच्छा जी, जो इस प्लेटो था ये सोक्रेट का स्टूडेंट्स है, इसको अफलातून कहते हैं, इसको सुकरात कहते हैं।
तो उसने कहा कि जो हमारे पास एजुकेशन है उसकी डेफिनेशन क्या है कि ये एक ब्यूटी डेवलपमेंट है, ब्यूटी और परफेक्शन की डेवलपमेंट है। यानी इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो परफेक्शन की तरफ जाए। परफेक्शन का मतलब है कि उसके अंदर अच्छाई से अच्छाई आए और उसके अंदर जो गलत चीज़ें हैं, बुराई, वो उसकी नेचर से निकलता जाए। तो उसने कहा है कि जो ब्यूटी और परफेक्शन है उसकी डेवलपमेंट हो। यानी ब्यूटी, इसके अंदर ब्यूटी का मतलब ये नहीं कि वो वेल फेस्ड हो, सिर्फ वेल फेस्ड हो, बल्कि उसके एक्शंस, उसका कंडक्ट जो है वो भी अच्छा हो। यानी उसके हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है वो वेल हो, वो खूबसूरत हो। तो वो उसने मतलब कहा है कि ये परफेक्शन जो है उसके बॉडी और सोल, यानी उसकी रूह और उसके जिस्म के अंदर सब अच्छा, वो अच्छाई सीखने की जो मतलब जो है ना प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है जी, जो डेवलपमेंट है वो है एजुकेशन है। इस तरीके से अरिस्टोटल ने क्या कहा, एजुकेशन इज क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। तो अब देखें ये जो अरिस्टोटल की डेफिनेशन है, उसने कहा कि एक जो साउंड बॉडी यानी कि सेहत, मुझे तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं बुक्स में भी कि जो एक जो सेहतमंद जिस्म होता है उसके अंदर एक सेहतमंद दिमाग होता है, लेकिन यहाँ पर उसने ब्रेन की बात नहीं की, उसने माइंड की बात की है कि जब एक हेल्दी इंडिविजुअल है, एक सेहतमंद जो फ़र्द है, उसके अंदर एक हेल्दी माइंड होना ज़रूरी है। ब्रेन नहीं, माइंड जो है, ब्रेन के जो ब्रेन होता है वो तो फिजिकल जो है वो थिंग है, और जो माइंड है वो एक नॉन फिजिबल इनविजिबल चीज़ है। तो जो मतलब माइंड है, ठीक है जी, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात करेंगे कि माइंड क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो माइंड जो होता है वो डाटा है जो उसके ब्रेन के अंदर है, जो उसके ब्रेन जो है जिस डाटा के साथ ऑपरेट कर रहा है, मतलब उसके ब्रेन के अंदर क्या थाट्स हैं, ठीक है, मोरल थाट्स क्या हैं, उसके सोशल थाट्स क्या हैं, उसके एजुकेशनल थाट्स क्या हैं, फिजिकल थाट्स क्या हैं, वो सारा क्या है, वो उसका माइंड है। तो माइंड के ऊपर उसने बात की कि उसमें माइंड प्रोड्यूस करना, एक अच्छा माइंड बनाना एजुकेशन में। तो ये छोटा सा लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर था। अब इसका बाकी जो है, बाकी जो मॉडर्न थिंकर्स हैं वो एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं, तो उनके ऊपर जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। काइंडली जो अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।